सभी भावी शिक्षकों का अपने YouTube चैनल PMP वनडे एग्जाम टारगेट पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने सामाजिकरण और विकास के आयाम को पढ़ा था, जिसमें भौतिक विकास के आयाम में मोटर स्किल को हम पढ़े थे दोस्तों, यानी फिजिकल डेवलपमेंट में हमने पढ़ा था आपके मोटर स्किल्स को, गतिक कौशल को। दोस्तों, गतिक कौशल को पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि जो गतिक कौशल है, मोटर स्किल है, या जब डोमेन ऑफ डेवलपमेंट पढ़ाया होगा तो बताया होगा कि जो आपके जो भौतिक वृद्धि है, भौतिक विकास है, वो वृद्धि होता है। एक्चुअली जो डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट, इट इज अ ग्रोथ। तो ग्रोथ है और अन्य सभी डेवलपमेंट है। तो आखिर ग्रोथ और डेवलपमेंट में कुछ तो डिफरेंस होगा, जिसके कारण हम उसको एक अलग नाम दिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट। ये बात हमारे जेहन में आनी, हमारे दिमाग में आनी बहुत ही लाजमी है, बहुत ही रीजनेबल बात है दोस्तों। तो इसलिए जो बात हमें स्पष्ट न हो पाए उनको स्पष्ट करना भी जरूरी है, और जहां से क्वेश्चन आए उसे पढ़ना भी जरूरी है दोस्तों। तो विकास और वृद्धि में अंतर एक ऐसा पार्ट है जहां से क्वेश्चन आपको अक्सर सीटेट के एग्जाम में देखने को मिलता है दोस्तों। आपका सीटेट का पेपर मोस्ट प्रोबेबली 5 जुलाई को ही होगा दोस्तों। कोई टलने की संभावना नहीं है, क्योंकि 2 जुलाई को सीबीएसई बोर्ड ने अपने एग्जाम को कंडक्ट कराने का निर्णय लिया है, जो पेपर 12th के छूट गए थे। अब आप बताइए, सीबीएसई ही हमारे सीटेट के पेपर को लेती है, तो वो 5 जुलाई को क्यों नहीं करा सकती है? और जहां तक मुझे जानकारी मिली है, 5 जुलाई को ही आपका पेपर होना है दोस्तों। तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा और द्रुत गति से, मतलब और फास्ट हम इसको कवर करने वाले हैं। हो सकता है एक दिन में आपके सीडीपी के 2-2 वीडियो आने शुरू हो जाए। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब मैं आपको विकास और वृद्धि में अंतर बताने जा रहा हूं, और कैसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आए हैं वो भी हम देखने वाले हैं दोस्तों। आइए विकास और वृद्धि में अंतर को देखते हैं। देखिए, एक तरफ मैंने विकास लिखा है, एक तरफ वृद्धि लिखा है दोस्तों। शारीरिक वृद्धि केवल शारीरिक होती है। वृद्धि क्या है? केवल शारीरिक है। तो आप कहेंगे वृद्धि शारीरिक होती है। वृद्धि कैसी होती है? शारीरिक होती है। मतलब जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो क्या है? ग्रोथ है। फिजिकल डेवलपमेंट ग्रोथ है। लेकिन जब टोटल डेवलपमेंट की बात करेंगे, जब पूरे विकास की, समग्र विकास की बात करेंगे, तो उसमें विकास के सभी आयाम आते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो सोशियो इमोशनल हो, सामाजिक और भावनात्मक। इस तरह से सामाजिक, मानसिक और शारीरिक तीनों तरह का जो डोमेन होता है समग्र विकास में, सबका जब डेवलपमेंट होता है तो उसको बोलते हैं समग्र विकास। और ये क्या कहलाता है? विकास कहलाता है दोस्तों। यानी शारीरिक विकास आपकी वृद्धि होती है, और शारीरिक, सामाजिक सभी तरह के विकास, मानसिक, ये क्या हो गए? विकास में आ गए। वृद्धि दोस्तों एक सीमा के बाद रुक जाती है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये कैसे होता है दोस्तों? समझते हैं। बच्चा पैदा हुआ, माँ के गर्भ से आया, तभी से उसमें उसके जो शरीर में वृद्धि होना शुरू हो गया। एक सुई को नोक से वो 9 माह के गर्भ तक आते आते बहुत बड़ा हो जाता है। उसके बाद जब वो माँ के गर्भ से बाहर आता है तो धीरे 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 वो वृद्धि करता है। लेकिन 18, 20, 21 साल के बाद क्या आपने किसी की लंबाई को बढ़ते हुए देखा है? शरीर और स्थूल होता है उम्र के साथ, ये तो सही है, पर जो डेवलपमेंट होता है वो नहीं हो पाता है। इस तरह से फिजिकल डेवलपमेंट एक समय के बाद रुक जाने वाली प्रक्रिया है। तो इस तरह एक सीमा के बाद क्या हो जाती है? रुक जाती है दोस्तों। लेकिन विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसका मतलब विकास में सभी चीज सीखते हैं, सामाजिक भी होता है, मानसिक भी होता है, और हमारे इमोशनल भी होते हैं। मैं ये मानता हूँ कि मानसिक जो है कुछ समय बाद विकास रुकता है। मानसिक विकास हमारे अवरुद्ध नहीं होते, लेकिन हाँ रुकते जरूर हैं। बहुत ऐसा नहीं है कि हमारा जो IQ हमेशा बढ़ता जाता है, लेकिन जो समाज से सीखने को मिलता है वो तो निरंतर चलता रहता है दोस्तों। इसलिए यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है दोस्तों। जिसको हम नाप सकते हैं, वेट कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, उसको मात्रात्मक कहा जाता है। जब किसी की लंबाई बढ़ी तो उसे माप दिया, किसी का वजन बढ़ा तो उसे वजन कर दिया, वेट यदि बढ़ा किसी का तो उसको हमने क्या किया? उसको हम मेजर कर दिए। तो इस तरह जो मेजर हो सकती है उसको क्या बोलते हैं? मात्रात्मक। लेकिन जो अनुभूति वाली चीजें हैं, जो ऑब्जर्व किया जा सकता है, मेजर के साथ साथ जो ऑब्जर्व किया जाए, जिसको ऑब्जर्व आप कर पाए, फील कर पाए, केवल उसको नाप न पाए, केवल आपके गुणों में जो वृद्धि हो रही है उसको आप महसूस ही तो कर सकते हैं कि नहीं, पहले से अच्छा इनका व्यवहार है, पहले से इनका अच्छा व्यवहार है। तो इस तरह का क्या अर्थ हुआ कि ये चीजें गुणात्मक होती हैं।
लेकिन चूंकि विकास में शारीरिक विकास भी आता है, इसलिए आप इसको मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों कहेंगे। तो वृद्धि केवल मात्रात्मक होती है और विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होती है। दोस्तों, शरीर का जब विकास होता है तो इसका मतलब होता है संरचना, स्ट्रक्चर डेवलप हो रही है ना, स्ट्रक्चर बन रहा है। तो जो संरचनात्मक होती है वो क्या होती है? शरीर होती है, शरीर का विकास। तो शरीर का विकास संरचनात्मक होती है और शरीर के विकास को क्या बोलते हैं? वृद्धि बोलते हैं। इसलिए दोस्तों, वृद्धि जो है वो संरचनात्मक हो गई, लेकिन विकास क्रियात्मक होती है। क्रियात्मक का अर्थ यह है कि इसमें तो संरचना होती है, साथ में जो गुणों में आपकी वृद्धि होती है वो आपके काम में आने वाली होती है। शरीर में जो विकास हुआ वो तो कार्य में आ रहा है, लेकिन केवल शरीर में विकास ही होना, आपकी मानसिक विकास न होना, सामाजिक विकास न होना, केवल आपका शरीर बढ़ जाना। मान लीजिए कोई एक बच्चा जिसका IQ 3 साल के बच्चे जितना है, वो लंबाई का 6 फुट का है। आप बताइए उसके 6 फुट की लंबाई को आप क्या करेंगे? सोच के देखिए। एक बच्चा जिसका मानसिक विकास केवल 3 साल के बच्चे इतना हुआ है और लंबाई 6 फुट है, तो उसकी संरचना का तो विकास हो गया, क्या उसकी क्रियात्मक या उसकी गतिविधियों का विकास हो पाया? नहीं हो पाया। जब वही उसकी मानसिक वृद्धि भी साथ में होती तो क्रिया कर पाता, क्रियात्मक विकास भी होती। यदि वो सामाजिक हो पाता तो क्रिया कर पाता, उसकी क्रियात्मक विकास होती। लेकिन वो 3 साल का बच्चा है, वो बुद्धू है, लेकिन लंबाई तो 6 फीट हो गई, तो उसकी संरचना में वृद्धि हो गई, क्रियात्मक वृद्धि नहीं हुई दोस्तों। इसलिए आप लोग भ्रमित मत होइएगा कि संरचना बढ़ा, शरीर बढ़ा तो भी तो क्रिया हो रहा है, बिना शरीर के बढ़े कैसे क्रिया होगा? दोस्तों, इस उदाहरण से आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि संरचनात्मक और क्रियात्मक वृद्धि में अंतर क्या है दोस्तों। अब आइए, वृद्धि एक धनात्मक प्रक्रिया है, जबकि विकास धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रक्रिया है दोस्तों। ये कैसा मतलब है? क्या जोड़ घटाना चल रहा है? नहीं दोस्तों, जोड़ घटाना नहीं चल रहा है। हो क्या रहा है? जो धनात्मक प्रक्रिया होने का अर्थ है कि वृद्धि हमेशा होती रहती है, लेकिन एक समय के बाद रुक जाती है। आपने कभी सुना है किसी की लंबाई पहले बढ़ी फिर घट गई? ऐसा नहीं हुआ। बढ़ने का मतलब धनात्मक, घटने का मतलब ऋणात्मक। लेकिन जो गुण होते हैं, आपकी क्वालिटीज होती हैं, वो आपके पास पॉजिटिव भी आती है। पॉजिटिव का मतलब अच्छे गुण और निगेटिव का मतलब खराब गुण भी आपके पास आते हैं। तो इसलिए विकास में समाज से आप चूंकि जुड़ते हैं तो समाज में अच्छे तत्व भी हैं, बुरे तत्व भी हैं। तो जो अच्छी चीजें आती हैं वो धनात्मक तत्व हो गई और जो बुरे चीजें हैं वो ऋणात्मक तत्व हो गई। आप इसको रोक नहीं सकते, सुधार सकते हैं। मैं आपको परिमार्जिता का नियम बताऊंगा विकास के सिद्धांत में। वो परिमार्जिता का नियम कहता है कि विकास को रोका नहीं जा सकता, परिमार्जित किया जा सकता है, शुद्ध किया जा सकता है। इस आधार पे आप कहेंगे कि ये धनात्मक माने अच्छे गुण और ऋणात्मक माने बुरे गुण भी शामिल होते हैं विकास की प्रक्रिया में। इसलिए विकास धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों होता है दोस्तों। लेकिन वृद्धि जो होती है तो क्या होती है? धनात्मक होती है दोस्तों। एक बार फिर से, शारीरिक विकास वृद्धि होता है, एक सीमा के बाद रुक जाता है भाई, एक उम्र के बाद रुक जाती है हमारी जो फिजिकल ग्रोथ होती है। ये मात्रात्मक होती है कि शरीर का बढ़ना, ढांचा का बढ़ना मात्रात्मक हो गई, और शरीर के ढांचा का तैयार होना संरचनात्मक हो गई। उस तरह से धनात्मक प्रक्रिया मतलब एक ये बढ़ती जाती है, कुछ समय बाद ये रुक जाती है। और विकास में ये शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक सभी के अंत क्रियाओं का फल होता है समग्र विकास, यानी ये विकास में आ गया। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये जीवंत प्रचरण। जब बच्चा गर्भ में आता है और जब मरता है तब तक ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होती है, मतलब शरीर की वृद्धि के साथ साथ हमारे गुण में भी वृद्धि होती है। हम सामाजिक होते हैं, मानसिक हमारा डेवलपमेंट होता है, सामाजिक डेवलपमेंट होता है, हमारे गुणों का विकास होता है। इसलिए मात्रात्मक एवं गुणात्मक विकास दोनों पक्षों पे काम करता है। ये क्रियात्मक होता है। क्रियात्मक होने का अर्थ केवल शरीर का बढ़ जाना हमारी क्रिया का पार्ट हो सकता है, संपूर्ण क्रिया नहीं हो सकती। आपको क्रिया करने के लिए शरीर के साथ साथ आपके मानसिक विकास, आपकी मानसिक संरचना का संतुलित होना एवं आपका सामाजिक होना भी जरूरी हो जाता है। लेकिन मानसिक और सामाजिक वृद्धि भी नहीं, विकास में कवर होते हैं। इसलिए क्रियात्मक इकाई क्या हो गई? विकास हो गई दोस्तों। आइए सीखते हैं अगला पॉइंट। ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। धनात्मक ऋणात्मक दोनों होने का मतलब क्या है? विकास समाज से जुड़ने के बाद, मानसिक प्रक्रियाओं के जुड़ने के बाद, शारीरिक प्रक्रियाओं के जुड़ने के बाद होता है। यदि आप अच्छे लोगों से समाज में जुड़ते हैं तो आपके पास धनात्मक गुण आते हैं। आप बुरे लोगों से भी जुड़ जाते हैं तो आपके पास ऋणात्मक गुण आते हैं, लेकिन गुण आते जरूर हैं, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो। इस तरह से ये 5 अंतर आपके लिए बहुत प्रमुख हैं।
अब मैं आपको इनका एक टाइमलाइन ग्राफ खींच के दिखाता हूँ। ये टाइमलाइन ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और इसके बाद कैसे प्रश्न इनसे आए हैं अभी देखिएगा। हम सीटेट के जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न आए इनसे उसको करेंगे। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। देखिए ये ग्राफ है दोस्तों, एक तरफ विकास वृद्धि और दूसरी तरफ विकास। मैंने विकास वृद्धि क्या बताया, ये धनात्मक रूप से बढ़ेगी, मतलब यदि बढ़ती है तो रेखीय प्रक्रिया में बढ़ती है इस तरह से। उसके बाद कुछ समय बाद ये नियत हो जाती है, तो उसके बाद ये बढ़ती नहीं है। तो इस तरह से कभी कभी पूछता है कि रेखीय प्रक्रिया या रेखीय किसका विकास होता है, वृद्धि का या विकास का। तो आप कहेंगे रेखीय प्रक्रिया वृद्धि की चलती है, विकास की नहीं चलती है। और यदि आप ग्राफ खींचेंगे किसका, विकास का, इधर डेवलपमेंट इधर टाइम, तो आप देखेंगे ये स्पाइरल मोशन कर रही है। कैसी कर रही है, स्पाइरल। कैसे, कभी हम बढ़े, हमारे अंदर अच्छे गुण आए, कभी खराब गुण भी आते हैं तो हमें डिग्रेड कर देते हैं, हमें नीचे की तरफ ले जाते हैं, हमारा उत्थान नहीं हमारा पतन होता है। फिर यदि हम सुधार कर जाते हैं, परिमार्जित हो जाते हैं, तो फिर हमारा उत्थान होता है। फिर धीरे धीरे यदि बुरे गुण आ गए तो पतन होगा। इसी तरह उत्थान और पतन की प्रक्रिया देखिए गोल 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 स्प्रिंग की तरह चलती रहती है। इसको वर्तुलाकार या लूप वाइज बोलते हैं। तो आपसे पूछ ले स्प्रिंग की तरह किसकी प्रक्रिया है, तो आप कहेंगे विकास की। किसकी तरह, स्प्रिंग की तरह। और वर्तुलाकार यदि पूछेगा तो भी विकास की। वर्तुलाकार मतलब लूप वाइज। आइए क्वेश्चन जो हमारे प्रीवियस ईयर में आए हैं उनको देखते हैं दोस्तों। विकास होता है, प्रश्न है आपके सीटेट का, ये सारे तीनों प्रश्न सीटेट का है। विकास होता है मात्रात्मक गुणात्मक दोनों, कोई नहीं। तो अभी मैंने लिखवाया था मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है दोस्तों। तो यहाँ पे हम कौन सा ऑप्शन मारेंगे, ऑप्शन 3 दोनों। विकास होता है मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों। अब आइए अगला प्रश्न देखिए, ये भी सीटेट में आया है। विकास होता है मात्रात्मक गुणात्मक कोई निश्चित नहीं है, ये सभी। तो आप कौन सा मारेंगे, ये सभी। मात्रात्मक भी है गुणात्मक भी है, कोई निश्चित नहीं है। नहीं दोस्तों, कोई निश्चित नहीं है, ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं कभी भी। तो इसका मतलब ये सभी भी नहीं होगा क्योंकि ये कट गया। अब बचा ये मात्रात्मक एवं गुणात्मक, आपको इसी में से कोई एक मांगना है दोस्तों। ये विकास वृद्धि यदि लिखा होता तो हम मात्रात्मक लिख सकते थे, लेकिन विकास लिखा है दोस्तों तो गुणात्मक में मात्रात्मक ऑटोमेटिक इंक्लूड हो जाएगा। यदि दोनों देगा तो हम दोनों मारेंगे, यदि केवल एक छाटने को आ जाएगा तो याद रखना आप गुणात्मक को करोगे आंसर। ये कंफ्यूजिंग है, आप छोड़ के आओगे कि क्वेश्चन गलत आया था। क्वेश्चन गलत नहीं आया था, हमें आंसर बनाने नहीं आया। मैं हमेशा बोलता हूँ बेस्ट अल्टरनेटिव इज करेक्ट आंसर। 1000 रुपए जो है उसको रेक्टिफाई करवाने के दोगे आप फाइन। 1000 रुपया लगता है ना चार्ज उसका, कुछ ऑब्जेक्शन का। तो ऑब्जेक्शन करना नहीं है हमें पता है कि कौन सा क्वेश्चन कौन सा आंसर होगा। बेस्ट अल्टरनेटिव आंसर मार्क करना है यहाँ पे। कैसे, मात्रात्मक गुणात्मक कोई निश्चित नहीं, ये सभी दिया है। तो ये सब कोई निश्चित नहीं जब नहीं होगा तो ये सभी भी नहीं होगा क्योंकि ऐसे ही कट गया दोनों। अब मात्रात्मक गुणात्मक में आपको पहचाना है दोस्तों। मात्रात्मक यदि वृद्धि होता तो मात्रात्मक हो जाता, लेकिन गुणात्मक हमारा विकास गुणात्मक होता है, इसीलिए थोड़ा सा विकास अलग है वृद्धि से, तो हम गुणात्मक मार के आएंगे दोस्तों। इस बात का हमको ध्यान रखना है, ये कंफ्यूजिंग है। वो तो सभी लोग कर लेंगे कि भाई विकास मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होता है, लेकिन जहां ये आएगा तो 50% जनता ढेर हो जाएगी। ये विकास क्या है, केवल शारीरिक, केवल मानसिक, केवल सामाजिक एवं भावनात्मक, या ये सभी। मतलब ये सभी का मतलब केवल हटा दो, शारीरिक मानसिक सामाजिक भावनात्मक। इसका मतलब आप जानती हैं विकास का मतलब होता है समग्र विकास, यानी सबका विकास। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक और भावनात्मक विकास सभी मिलके क्या बनते हैं, विकास बनते हैं दोस्तों। इसी तरह एक क्वेश्चन आया था वृद्धि क्या है। एक क्वेश्चन आपके सीटेट का है, वृद्धि क्या है। वृद्धि है केवल शारीरिक, दूसरा शारीरिक एवं मानसिक दोनों, तीसरा भावनात्मक, चौथा सामाजिक।
दोस्तों वृद्धि क्या होता है, केवल शारीरिक होता है। वृद्धि क्या होती है दोस्तों, केवल शारीरिक होती है। ये भी आसान क्वेश्चन है आपके वृद्धि विकास से। देखिए इतना क्वेश्चन पिछले सालों में कवर हुआ है, और भी क्वेश्चन कवर हो सकता है। यदि आप सभी अंतर को ध्यान में रखेंगे तो आपको कोई क्वेश्चन फंसेंगे नहीं दोस्तों। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको आप पॉज करके लिख लीजिए दोस्तों। आप क्वेश्चन भी अपने नोट पे नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए दोस्तों कुछ बात करते हैं। आपकी कक्षा निरंतर इसी तरह चलती रहेंगी, क्योंकि आपके सीटेट के एग्जाम 5 जुलाई को और सिलेबस आपका बहुत बड़ा है। आपको सिलेबस में पूरा कवर कराने का चूंकि प्रॉमिस कर चुका हूँ, इसलिए हो सकता है 2 कक्षाएं आपकी एक दिन में सीडीपी की आए। इसमें सारी कक्षाओं को मैं बंद करके आपके लिए सीडीपी मतलब सीटेट हमारा मेन फोकस पे आएगा और सीडीपी आपकी कक्षाओं में आएंगी, क्योंकि मुझे आपके पेपर को भी कराना है। तो पेपर को कराने के लिए आप जैसे देखिए ये पेपर का क्वेश्चन है, इनको मैं कवर कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिक आपका पेपर हो रहा है। ऐसा नहीं पेपर नहीं हो रहा है, लेकिन मैं पेपर भी कराऊंगा। पेपर कैसे कराऊंगा, अभी अगले एक हफ्ते मैं संडे को केवल पेपर कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद धीरे धीरे हम ग्रेजुअली आगे बढ़ेंगे। आप मैथ हिंदी, मैथ तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश अपना करते रहिए या संस्कृत जो भी है, लेकिन आपके जो सीडीपी और आपके ईवीएस है इनको मैं पूरा कराऊंगा दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी कक्षाएं अच्छी लग रही होंगी। यदि मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आप पीएनपी 1 डे टारगेट एग्जाम को दोस्तों सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।